एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रोग्राम के बारे में सीखेंगे जिसमें आप सबको पता ही है कि अभी विंटर की सीजन चल रही है। तो विंटर की सीजन में घुटने में परेशानी हो सकती है। तो घुटना सीधा करने में परेशानी होना या फिर घुटनों को मोड़ते वक्त आपको परेशानी होना, वहाँ पे दर्द होना और जोड़ों में दर्द रहना, या फिर घुटने के आसपास सूजन दिखाई देना कि अभी आपको जरा सा भी चोट लगेगी तो उसके कारण आपको वहाँ पे तनाव रहेगा, वहाँ पे दर्द रहेगा, वहाँ पे खिंचाव रहेगा। तो ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको ठीक कैसे करते हैं उसके बारे में आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा। तो माई सेल्फ मिस फाइजा जाखवाला, आई एम फार्मासिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हमने प्रीवियस देखी, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली मेडिसिन के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है टेंडोकेट 4 टैबलेट। तो ये जो टेंडोकेट 4 टैबलेट है वो एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंडोकेट 4 के बारे में। तो टेंडोकेट 4 जो है वो कौन से क्लास से बिलोंग करती है? ये एक ऐसे क्लास की मेडिसिन है जिसका नाम है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। कि जब भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी जो हो जाती है तो उसके कारण आपको जो जॉइंट्स है वहां पे पेन रहता है। तो ये मेडिसिन का काम क्या है? तो ये मेडिसिन आपके बोन्स एंड जॉइंट को और उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसे ठीक करने में हेल्प करेगी। तो इसे मैन्युफैक्चर फार्मेड प्राइवेटेड लिमिटेड कंपनी करती है। तो ये जो फार्मेड प्राइवेटेड लिमिटेड कंपनी है तो इसका आप इमेज यहाँ पे देख सकते हो। तो ये कंपनी इस तरीके से दिखती है और इसका जो हेड ऑफिस है वो बैंगलोर में है। तो अब हम सीखेंगे कि टेंडोकेट 4 टैबलेट ये उसकी पैकेजिंग कैसी है, उसमें क्या क्या कंटेंट है। तो कंटेंट के बारे में सीखे कि सबसे पहले हम जाने तो ये एक फिल्म कोटेड टैबलेट है। तो इस फिल्म कोटेड टैबलेट में क्या क्या कंपोजिशंस अवेलेबल है, क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है एल-आर्जिनिन, कॉन्ड्रोडियम सल्फेट सोडियम, कोलाजन पेप्टाइड टाइप 1, सोडियम हाइलुरोनेट एंड विटामिन सी। तो ये जो सप्लीमेंट्स रहते हैं वो फिल्म कोटेड टैबलेट में रहते हैं जो कि टेंडोकेट 4 टैबलेट में है। अब हम पैकेजिंग की बात करें तो टेंडोकेट का जो पैकेजिंग है वो ब्लिस्टर पैक में अवेलेबल है एंड ईच पैक में टोटल 15 टैबलेट्स आती है। अब उसके बेनिफिट्स के बारे में सीखे, यानी कि इसके अंदर जो भी कंपोजिशंस है उसके बारे में 1 बाय 1 उसके बेनिफिट्स के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कोलाजन पेप्टाइड। तो कोलाजन पेप्टाइड का इस मेडिसिन में और हमारी बॉडी में क्या बेनिफिट रहता है? तो कोलाजन टाइप 1 एक ऐसा प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी में स्किन है, टेंडन्स है, लिगामेंट्स है, बोन्स है, उसके अंदर फाउंड रहता है और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि जॉइंट पेन को रिलीफ करना, हमारे जो बोन्स है उसमें लॉस से होने से प्रिवेंट होना, हमारे मसल के मास को बूस्ट करना और हमारी जो स्किन है उसे हेल्दी रखना, उसे इम्प्रूव करना। अब हम कोलाजन पेप्टाइड के बारे में समझे। तो कोलाजन पेप्टाइड आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है साइनोवियल कैविटी और ये है कार्टिलेज, ये है लिगामेंट्स। तो हम यहाँ पे समझे कि साइनोवियल कैविटी में जो फ्लूइड्स होता है वो फ्लूइड्स के बीच में एक प्रोटीन होता है। अगर उसकी कमी हो जाती है तो आपको उससे भी जॉइंट्स में पेन रह सकता है। अदर बेनिफिट्स है कॉन्ड्रोडियम सल्फेट। तो ये जो है वो हमारे कॉन्ड्रोसाइट, ये जो सेल है उसके मेंटेन रखने में हेल्प करती है। तो ये मेंटेन कैसे रखेगा? ये हमारी जो साइनोवियल कैविटी है उसके अंदर डेवलप रहता है, उसके अंदर मेंटेन रहता है। तो वो हमारा जो कार्टिलेज है उसके स्ट्रक्चर को बनाए रखने में हेल्पफुल रहता है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा पूरा जो कार्टिलेज है, इस कार्टिलेज के अंदर कॉन्ड्रोसाइट सेल रहते हैं। तो ये कॉन्ड्रोडियम सल्फेट उसे मेंटेन रखने में हेल्पफुल रहता है। अब कॉन्ड्रोडियम सल्फेट के बारे में जाने तो ये एक ऐसा केमिकल है जो कि ह्यूमन एंड एनिमल्स दोनों के कार्टिलेज में फाउंड किया जाता है। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो डिजीज होता है उसे मैनेज करने में हेल्पफुल रहता है। अब हम समझे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो है वो हेल्दी जॉइंट्स है और यहाँ पे ये जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा जो कार्टिलेज है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए, तो ये जो बोन्स है वो एक्सपोज हो गया, तो उसके कारण कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। अगर कार्टिलेज डैमेज होगा तो आपको वहां पे जॉइंट पेन होगा, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अब एल-आर्जिनिन,
L-arginine के बारे में जाने तो ये बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन, यानी कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स बनते हैं वो उसे इंक्रीज करता है, उसे बढ़ाने में हेल्प करता है। ब्लड फ्लो जो हो रहा है, ब्लड सप्लाई हो रहा है, उसे इंप्रूव करेगा। हमारी बॉडी में जो जॉइंट्स है उसमें पेन को रिड्यूस करता है और इन्फ्लेमेशन, सूजन को रिड्यूस करता है। अब हम समझे सोडियम हैलोनेट, तो इसके बेनिफिट्स क्या है। तो हमारी बॉडी में जहां पे साइनोवियल जॉइंट्स है वहां पे वो लुब्रिकेंट एज अ वर्क करता है। अगर वहां पे साइनोवियल कैविटी में फ्लूइड खत्म हो गया तो एज अ लुब्रिकेंट ये हमारी बॉडी में वर्क करेगा। तो हमारी बॉडी में जो जॉइंट्स हैं उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है तो वो उसे प्रिवेंट करता है एंड हमारे बॉडी में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, वो जॉइंट्स रिलेटेड जो इश्यू हो रहे हैं उसको सपोर्ट करने में हेल्पफुल रहता है। तो ये सोडियम हैलोनेट का बेनिफिट है। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे है कार्टिलेज और यहाँ पे है साइनोवियल फ्लूइड। तो साइनोवियल फ्लूइड में हैलोनिक एसिड पाया जाता है। अब अदर बेनिफिट्स जो कि विटामिन सी के बारे में जाने कि इस मेडिसिन में विटामिन सी का क्या रोल रहता है। तो विटामिन सी डिले प्रोग्रेशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रही है, अगर हमारे जो कार्टिलेज है वो डैमेज होते जाते हैं तो वो ये विटामिन का काम क्या है, विटामिन सी इसमें जो इंक्लूड है उसका काम ये है कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो प्रोसेस बन रही है, बोन्स का जो इरोजन हो रहा है, बोन्स का जो ब्रेकडाउन हो रहा है, वो उसकी प्रोसेस को डिले करता है, यानी कि काम करता है, सप्रेस करता है और उसके कारण जो स्वेलिंग आती है वो उसे भी ऑल्सो रिड्यूस करेगा। अब अनदर यूजेस के बारे में देखें तो ये जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं वो अनदर यूजेस में कैसे हेल्पफुल रहती है, जैसे कि बॉन्स एंड जॉइंट रिलेटेड जो इश्यूज है वो उसे ठीक करती है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को प्रिवेंट करती है, गाउटी आर्थराइटिस और जो अदर आर्थराइटिस है वो उसे भी ठीक करती है। अब उसके डोजेस के बारे में जाने कि कितना डोज है और कब लेना है। तो ये जो मेडिसिन है टेंडोकेट 4 टैबलेट, इसका जो डोज रहता है वो सिंगल टैबलेट, यानी कि एक टैबलेट दिन में एक बार लेनी है और उसका जो मैक्सिमम जो थेरापी कोर्स है वो 3 से लेके 6 मंथ का है। उतने वक्त तक आपको ये मेडिसिन लेनी है। बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है तो आप हमारी ये जो बुक है वो ऑर्डर हो, तो अभी आप ऑर्डर करते हो तो आपको ₹749 में हमारी बुक पड़ेगी, जिसके लिए आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें इस नंबर से कांटेक्ट करना होगा। नाउ मैं आपको बताना चाहूँ तो अगर आपको इस तरीके से कोई बीमारी हुई है जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए होगी। तो आपको एक्सपर्ट एडवाइस के लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी बीमारी का हल ले सकते हैं। अब प्राइस के बारे में जाने तो इस मेडिसिन की जो लेटेस्ट प्राइस है दिसंबर 2023 की, वो प्राइस आपको रहती है ₹600 ऑफ टोटल 15 टैबलेट, यानी कि 15 टैबलेट जो एक स्ट्रिप में रहती है उसकी प्राइस आपको 600 रुपीज रहेगी। अब साइड इफेक्ट्स के बारे में समझे कि कोई पेशेंट ये मेडिसिन ले रहा है तो उसको क्या क्या साइड इफेक्ट्स दिखती है अपनी बॉडी में, जैसे कि नोजिया एंड वॉमिटिंग, डायरिया रहना, स्टमक में पेन रहना, हेडेक रहना और सच काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शन होना, जिससे कि स्किन पे रेसेस हो सकते हैं। तो ये जो सारे साइड इफेक्ट्स है वो पेशेंट को दिखती है। अब वार्निंग यानी कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में जाने कि कैसे पेशेंट को ये जो मेडिसिन है वो अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है। तो अगर आप प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के फेज में आपको अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है उससे एक बार कंसल्ट करवा लेना है। उसे कंसल्ट करवा के ही आप ये जो मेडिसिन है वो ले सकते हैं। या फिर किसी का लीवर जो है वो डैमेज हो गया है, लीवर फेल हो गया है, फैटी लीवर का प्रॉब्लम है, या फिर रिनल फेलर है, किडनी डैमेज हो गई है, किडनी फेल का प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में भी पेशेंट को ये जो मेडिसिन है वो अवॉइड करनी है, नहीं लेनी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज एंड मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से डिजीज और कौन से मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।